तो स्टूडेंट्स, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये सभी नाम सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 9। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। नंबर 1 कहता है बच्चों, द क्लास मार्क फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 15, 20, 25 एंड सो ऑन। द क्लास कोरोस्पोंडिंग टू क्लास मार्क 20। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है क्लास मार्क्स। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं बच्चों, क्लास मार्क। कितना दिया गया है क्लास मार्क? पहला दिया गया है 15, दूसरा दिया गया है 20 और फिर दिया गया है बच्चों 25। कहते हैं द क्लास कोरोस्पोंडिंग टू द क्लास मार्क 20, मतलब हमें टारगेट करना है इसको, और इसके साथ जो क्लास इंटरवल अटैच है वो हमें बताना है। क्लियर बात है? तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो, आपका जो क्लास मार्क है ना बच्चों, उसमें गैप्स कितना आ रहा है? आपका गैप आ रहा है 5, और आगे भी गैप कितना आ रहा है बच्चों? 5। 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये जो 5 आप देख पा रहे हो ना, ये आपकी क्लास विड्थ बनती है। ये क्या बनती है? क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ हमें पता चल गई 5। अब किसके बारे में बात करना है बच्चों? इस 20 के बारे में बात करना है। आपको पता है यहां से लोअर लिमिट कैसे निकालोगे इस 20 के लिए? 20 में से हाफ माइनस कर देते हैं किसका? 5/2 का। क्लियर है ना? देखो, 20 से 5/2 कम होगा और 20 से 5/2 ज्यादा होगा तो क्लास विड्थ बैठेगी कितनी? 5। तो ये आ जाएगा आपका 17.5। और भाई अपर लिमिट के लिए अगर हम लोग बात करें तो 20 में प्लस कर देंगे 5/2, तो ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 20.5। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका बी पार्ट, दैट इज 17.5 टू 22.5। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? x बी द मिड पॉइंट एंड 1 बी द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले देखो, आपको गिवन क्या है बच्चों? आपको गिवन है मिड पॉइंट, आपको गिवन है बच्चों मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट आपको गिवन है बच्चों x, एंड 1 बी द अपर लिमिट। 1 क्या है बच्चों? अपर लिमिट, मतलब आपको अपर लिमिट भी पता है 1, एंड यू नीड टू फाइंड द लोअर लिमिट। यू नीड टू फाइंड द लोअर लिमिट। यहां पर मिड पॉइंट का मतलब है बच्चों क्लास मार्क। तो जो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहां भी लगा देंगे हम लोग, और यहां पे लगाएंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला क्लास मार्क का बच्चों? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो फाइनली आपका मिड पॉइंट गिवन है आपको कितना? 1। लोअर लिमिट आपको टारगेट करना है। अपर लिमिट आपके पास कितना है बच्चों? अपर लिमिट आपके पास है 1, तो 1 रख देते हैं यहां पर, ठीक है ना, और अपॉन में 2। एक काम करते हैं, 2 को राइट में लेके आते हैं, 2x हो जाएगा, और ये आपका लोअर लिमिट प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर बात है? नाउ अगर मैं यहां से लोअर लिमिट को टारगेट करूं तो 1 को मुझे राइट में लेफ्ट में लाना पड़ेगा, दैट इज 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट। इसका मतलब लोअर लिमिट की जो वैल्यू आ रही है बच्चों कितनी आ रही है? दैट इज 2x माइनस 1। दैट इज आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी डी पार्ट। क्लियर है? तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, द विड्थ ऑफ each of the 4 continuous classes in frequency distribution is 5। तो मुझे सबसे पहली चीज पता चली कि मुझे दिया गया है क्लास विड्थ, और वो दिया है मुझे 5। ठीक है बच्चों? एंड द अपर लिमिट ऑफ द अपर क्लास इज 60। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास इज। देखो, सबसे पहली चीज आप समझो, सबसे पहले जो मुझे पता क्या क्या चला है, मुझे पता चला है कि यहां पे क्लासेस कितनी है बच्चों? टोटल क्लासेस है मेरे पास 4, और जो क्लास विड्थ है वो मेरे पास है बच्चों 5। और मुझे ये भी पता है कि जो अपर लिमिट है कौन सी क्लास की बच्चों? अपर क्लास की, मतलब जो सबसे लास्ट वाली क्लास रही होगी उसकी जो अपर क्लास होगी
वो मुझे पता चल गई 60। तो इसकी लोअर कितनी रही होगी, क्योंकि क्लास विड्थ कितना है बच्चों 5, तो लोअर रही होगी 55। इसके बाद ये 55 आया होगा यहां पे, और यहां पे कितना आया होगा 50, फिर यहां 50 और 5 कम करो कितना आएगा 45, 45 और यहां कितना आएगा बच्चा, यहां कितना आएगा, यहां आएगा 40। अब इससे आगे नहीं जाएंगे आप, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस आपके पास कितनी है, क्लासेस आपके पास है बच्चों 4 क्लासेस हैं। अब इससे आप ऊपर नहीं जाएंगे, आपको पता थी ये वाली क्लास। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास, तो ये है बच्चों आपकी लोवेस्ट क्लास। और इसमें भी आपसे पूछा क्या गया है, इसमें भी आपसे पूछा गया है लोअर लिमिट, तो आंसर विल बी 40। क्लियर बात है, तो यहां से आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चों 40। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी चलते हैं हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 12। मिड वैल्यू इज गिवन। मिड वैल्यू मतलब मिड पॉइंट मतलब क्लास मार्क, ठीक है ना। विड्थ ऑफ द क्लास का जो विड्थ है कितना है 8 है। द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज। देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, अब कैसे पता चलेगा। देखो 12 तो है बच्चों आपकी मिड वैल्यू, 12 क्या है आपकी मिड वैल्यू है, और आपकी जो क्लास है उसकी विड्थ कितनी है, आपकी क्लास की विड्थ है बच्चों कितना 8। ये मिड वैल्यू है, इसका मतलब इधर -4 रहा होगा और इधर +4 रहा होगा। क्लियर बात है ना। तो इधर -4 करोगे तो कितना आएगा 8, और इधर +4 करोगे तो कितना आएगा 16। इसका मतलब जो क्लास है ना आपकी वो कहीं ना कहीं 8 to 16 रही होगी, क्योंकि इसी का मिड वैल्यू 12 बैठेगा और इसका क्लास विड्थ भी कितना बैठेगा 8 बैठेगा। तो यहां से आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया द अपर लिमिट ऑफ द क्लास, तो अपर लिमिट वैल्यू 16, दैट इज आंसर विल बी सी पार्ट। क्लियर बात है बच्चों। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली देखेंगे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इन अ मॉर्निंग वॉक I took 30 rounds of a park. During this period, I come across person A, person B, person C, person D 10 times, 8 times, 7 times and 4 times respectively. मतलब ये कह रहा है कि जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, ठीक है ना, 30 राउंड मैंने लगाए, उसमें जो मुझे पर्सन ए मिला वो मुझे कितनी बार मिला 8 बार मिला उस राउंड में, और ये बी मिला 7 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, और ये एंड सो ऑन। कहता है आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो बच्चों आप मुझे खुद बताओ, यहां पे ये ए को मिला, बी को मिला, सी को मिला, डी को मिला, और कितनी बार मिला, मतलब एक को मिला ये कितनी बार 4 टाइम्स मिला होगा, एक को 7 टाइम्स मिला, एक को 8 टाइम्स मिला, एक को 10 टाइम्स। इसको देख के आपको क्या लग रहा है बच्चों, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि नीचे तो नेम लिखे हैं, इधर इंटरवल्स लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे बच्चों बार ग्राफ बना होगा। क्या बना होगा यहाँ पर, बार ग्राफ बना होगा। और यही पूछा क्या बना होगा बच्चों, बार ग्राफ। इसको माइंड मत करना, ये हमने ऐसे एज एन एग्जांपल बनाया, ठीक है ना। तो ये बार ग्राफ बना होगा। क्लियर बात है, क्योंकि यहां पे क्या बनाया गया है, हाइट्स बनाई गई है इनकी, और यहां पर आपके नेम लिखे हैं, क्योंकि नेम अगर नीचे लिखे हैं इसका मतलब ये बार ग्राफ है, क्योंकि अगर ये हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता तो यहां भी क्लास इंटरवल्स होते। क्लियर बात है बच्चों। चलो तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द डैश। देखो बच्चों जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो हम यहां तो लिखते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी, और यहां हम लिखते हैं क्लास मार्क। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया जाता है तो वो फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क के बीच में बनाया जाता है। तो इसका मतलब यहां पे हमारा आंसर क्या होगा बच्चों,
फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क, और क्लास मार्क को मैंने बताया था आपको मिड वैल्यू भी कहते हैं, तो आंसर आ जाएगा मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। अगर यही क्वेश्चन आपका हिस्टोग्राम का होता बच्चों, तो हिस्टोग्राम में यहां पे क्लास इंटरवल आता और यहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी आती। क्लियर बात है? तो ये आपका आंसर हो जाता फिर फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल, और अभी आंसर रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क। क्लियर बात है? तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनमें से कौन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। देखो बच्चों, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कौन जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखो बच्चों, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे पिक्टोग्राफ भी फ्रीक्वेंसी के बेस पे बन सकता है, बार ग्राफ भी फ्रीक्वेंसी के बेस पे बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बार ग्राफ भी है, हिस्टोग्राम भी आपने देखा है, लेकिन ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं है, और ये कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो इसमें आंसर जाएगा आपका बच्चों डी पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों क्या कहता है, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो बच्चों, अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं तो हिस्टोग्राम में यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां आपको पता है, मैंने बताया फ्रीक्वेंसी होती है, और यहां क्या होता है बच्चों, यहां होता है क्लास इंटरवल। इसका मतलब जो भी यहां पे बार्स बनते हैं, ये जो बार्स बनते हैं ये किस बेस पर बन रहे हैं आपके बार्स। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहां तो चल रहा है क्लास इंटरवल और यहां क्या चल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ध्यान रखना, ये आपका सी पार्ट आंसर बनेगा, क्योंकि यहां लिखा है फ्रीक्वेंसी और कोरोस्पोंडिंग टू द क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास इंटरवल। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फॉर ड्रॉइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ अ कंटिन्यूअस frequency distribution we plot the point whose ordinate are frequencies of the respective class and abscissa are respectively। देखो बच्चों ध्यान से, जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो यहां आप फ्रीक्वेंसी रखते हैं और यहां आप रखते हैं क्लास मार्क। यहां क्या रखते हैं बच्चों, क्लास मार्क। तो जब यहां किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रखोगे तो पहले तो हमेशा एक्स एक्सिस वाला रखोगे, तो यहां तो आप रखोगे बच्चों क्या, क्लास मार्क की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी रीड करोगे यहां से, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है बच्चों कि एब्सीसा की वैल्यू क्या होती है, एब्सीसा तो रहता है कौन, क्लास मार्क, और ऑर्डिनेट कौन रहता है, ऑर्डिनेट रहता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। तो ये पूछ रहा है एब्सीसा आर रिस्पेक्टिवली, तो एब्सीसा कौन बनता है बच्चों, क्लास मार्क बनता है। कौन बनता है, क्लास मार्क। क्लियर है? ऑर्डिनेट कौन बनता है, फ्रीक्वेंसी, और एब्सीसा कौन बनता है, क्लास मार्क। तो आंसर जाएगा बच्चों आपका ए पार्ट। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्पीडली देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इन अ हिस्टोग्राम ईच क्लास रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड विद बेस। आप मुझे ये बताओ, जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो बच्चों तो यहां क्या रखते हो, फ्रीक्वेंसी, और ये जो आप बना रहे हो, ये जो आप बना रहे हो यहां क्या रखते हो आप, यहां पर, यहां हम रखते हैं क्लास इंटरवल। तो इनके जो बेस होते हैं बच्चों, ये बेस है, ये बेस रहता है क्लास इंटरवल और हाइट रहती है इसकी फ्रीक्वेंसी। उसने पूछा बेस, तो हम लगाएंगे क्लास इंटरवल। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, स्पीडली देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, कहते हैं इन हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल्स और द ग्रुप्स आर टेकन अलोंग। अब देखो आप मुझे ये बताओ, जब हिस्टोग्राम बनाते हो मेरे बच्चों तो यहां फ्रीक्वेंसी लेते हो आप, फ्रीक्वेंसी लेते हो आप वाई एक्सिस पर, और क्लास इंटरवल कहां लेते हो, क्लास इंटरवल आप लेते हो एक्स एक्सिस पर। उसने पूछा कि भाई क्लास इंटरवल
कहां लेते हो आप, तो क्लास इंटरवल लेते हैं बच्चों एक्स एक्सिस पर। करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ हिस्टोग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a histogram is a pictorial representation of the grouped data in which class intervals and frequency are respectively taken along। तो फिर से ये वहीं आ गया। देखो बच्चों हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल तो जाता है आपका कहां पर, ये तो जाता है बच्चों एक्स एक्सिस पर, जिसे आप हॉरिजॉन्टल कहोगे। और भाई आपकी फ्रीक्वेंसी जाती है वाई एक्सिस पर, जिसको आप वर्टिकल कहोगे। पहले नाम किसका लिखा है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जाती है वर्टिकल। तो आंसर जाएगा बच्चों डी पार्ट। क्लास इंटरवल गया हॉरिजॉन्टल पर, पहले इसका नाम आएगा और फिर फ्रीक्वेंसी जाएगी वर्टिकल पर। क्लियर बात है। जो सीक्वेंस वहां लिखा है उसी सीक्वेंस में यहां पे भी आंसर हम देंगे। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों। कहता कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल गिवन है हमें। कहता ड्रॉ द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर द क्लास 25 to 45। एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है कौन सी क्लास की बच्चों, 25 to 45 के लिए। सबसे पहले तो ये समझो कि एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं बच्चों। उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी का अपना एक फॉर्मूला होता है। एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का अपना एक एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब मैं सबसे पहले मुझे यह बताओ कि यहां पे मिनिमम विड्थ कितनी है। जरा विड्थ देख लो पहले, कितनी कितनी आ रही है इनकी। विड्थ देखो जरा कितनी कितनी आ रही है, फटाफट से देखो जरा। यहां पे विड्थ कितनी आ रही है, गैप देखो इनका कितना है 5। यहां कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है बच्चों 5। यहां कितना आ रहा है, यहां आ रहा है 10। यहां कितना आ रहा है 20। और यहां कितना आ रहा है भाई, इसको माइनस करेंगे तो 30। तो गैप्स अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनमें मिनिमम कितना है बच्चों, इनमें मिनिमम कितना है ये चेक कराओ मुझे। मिनिमम विड्थ कितनी है, मिनिमम विड्थ है 5। और जिस क्लास के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी कितनी है 20। और भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की, इसी क्लास की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी 8। तो कैलकुलेट कर दो बेटा इस फॉर्मूले से, कितना, मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। लो जी कैलकुलेट करते हैं, 4 से कटिंग करते हैं, 4 2 जा 4, 5 जा 5 जा 1 जा 2 जा। लो जी फाइनली आंसर आ गया 2। क्लियर है। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों डी पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। चलो अब 14 क्वेश्चन से लेके 17 नंबर तक हमारे यहाँ आने वाले हैं असर्शन रीजन। तो देखो बच्चों असर्शन रीजन की बात करते हैं। आंसर्स आप लोगों को पहले से बताऊंगे कि किस टाइप से आंसर इसके लिखे जाते हैं। कहता है कि बोथ ए एंड आर आर द ट्रू, देन आंसर विल बी द ए पार्ट इफ रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। और अगर दोनों ट्रू है असर्शन रीजन बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो बी आंसर हो जाएगा। सी आंसर होगा अगर असर्शन ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स होगा। और डी आंसर होगा अगर असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इनका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों में, कहता है असर्शन में कहते हैं द रेंज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 10। पहले तो ये देखो आप फर्स्ट 5 मल्टीपल होते कौन है, फर्स्ट 5
मल्टीपल ऑफ 5 आर कौन कौन से होंगे बच्चों? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 हो गया। हो गया 5 पूरे। ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल है 5 के। अब इनकी निकालनी है आपको रेंज। रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 25 माइनस 5 कितना आ रहा है? 20। लेकिन ये कह रहा है कि 10 है, इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो रॉन्ग है, या हम ये कह सकते हैं हमारा जो असर्शन है बच्चों वो हमारा फॉल्स है। इसके बाद रीजन क्या कह रहा है? रेंज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। रेंज इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। रीजन आपका ट्रू है। अब देखते हैं कौन सा मैच करता है। असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, डी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? 15 अगेन एक हमारे पास क्या होगा? 15 हमारे पास अगेन एक क्या होगा बच्चों? असर्शन रीजन होगा। चलो देखते हैं। कहता है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम एज शोन बिलो। ठीक है, देख लेते हैं भाई अगर ये सही है तो। 10 से 20 पे हाइट कितनी है? बिल्कुल सही रखी है, 8 हाइट रखी है इन्होंने। 20 से 30 ये भी 10 सही रखी है, और ये आई थिंक 12 सही रखी है, ये 7 भी सही है, ये 5 भी सही है, और ये 9 भी सही है। एक बार ये भी चेक कर लेते क्लास इंटरवल में कोई गैप में डिफरेंस तो नहीं है? नहीं है, इसका मतलब एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों असर्शन ट्रू। लो, असर्शन हमारा चला गया ट्रू। अब ये कह रहा है इन हिस्टोग्राम देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता हिस्टोग्राम में, यहां भी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये बात भी बच्चों क्या है आपकी, रीजन भी आपका ट्रू है, क्योंकि ये चीज यहां पे अप्लाई की गई है। इसका मतलब दोनों ट्रू हैं, और असर्शन जो है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है रीजन। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो ए पार्ट होगा। तो हम आंसर लगाएंगे इसका ए पार्ट, क्योंकि ये इस चीज को क्या कर रहा है बच्चों? करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है ना? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों द मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट आर गिवन बिलो। कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, ठीक है। ये कह रहा है 0 से 10, 10 से 30। ओके, यहाँ पे देखो क्लास विड्थ में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे गैप 10 का है, और यहाँ पे गैप 20 का है, और यहाँ पे 15 का है, और यहाँ पे फिर 5 का गैप है, और यहाँ पे 10 का गैप है। इसका मतलब गैप्स अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी तो निकलेगी। चलो आगे देखते हैं लिखा क्या है। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50 इस क्लास के बारे में डिस्कस कर रहा है। चलो सबसे पहले मिनिमम विड्थ, मुझे ये बताओ इस पूरे क्वेश्चन में मिनिमम गैप कहां आ रहा है? मिनिमम गैप यही आ रहा है, और वो गैप कितने का आ रहा है बच्चों? 5 का। कितने का आ रहा है? 5 का। उसके बाद क्लास विड्थ कितनी बैठ रही है? जिस क्लास के बारे में डिस्कस करना है उसकी विड्थ कितनी बैठ रही है? इसकी भी 5 बैठ रही है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी है बच्चों? फ्रीक्वेंसी है 10। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी लिखवाया था आपको मैंने। क्या लिखवाया था बच्चों? मिनिमम विड्थ। क्या बताया था बच्चों? मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास विड्थ इंटू फ्रीक्वेंसी। कितना बैठेगा बच्चों? 5/5 इंटू 10। ओ, ये तो 10 आ गया। ओके, बिल्कुल सही बात है, आंसर 10 आ रहा है। इसका मतलब यह है बच्चों असर्शन हमारा चला गया ट्रू। अब देखते हैं रीजन के बारे में। रीजन में कह रहा अच्छा, रीजन में तो आपको क्या दिया गया बच्चों? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख दिया इसने। फॉर्मूला चेक कर लो सही लिखा है कि नहीं। मिनिमम विड्थ अपॉन क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही लिखा, और इसी को यहां यूज किया गया है। तो बच्चों दोनों ट्रू हैं, और आंसर भी जाने वाला है ए पार्ट, क्योंकि यह इसमें यूटिलाइज किया गया है। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और अभी चलते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों, द डेली अर्निंग ऑफ 40 ड्रग स्टोर्स इन द फॉलोइंग टेबल। डेली अर्निंग लिखी है 200 से 300 जो अर्निंग होती है वो 12 स्टोर्स पे होती है, 3 से 400 14 स्टोर्स पे होती है, 400 से 500 8 स्टोर्स पे होती है, 500 टू 1600 500 टू 600 6 स्टोर्स पे होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डेटा फर्स्टली वी प्लॉट द पॉइंट। अब भाई ये देखने वाली बात है कि क्लास मार्क इसने सही लिखा है कि नहीं। मैं इसका क्लास मार्क जरा इस साइड निकाल देता हूं, ठीक है ना, मैं इसका क्लास मार्क इस साइड निकाल देता हूं। क्लास मार्क इनका मिड वैल्यू होता है, मतलब इन दोनों का मिड वैल्यू कितना बैठेगा 250, इन दोनों का 350, इन दोनों का 450, इन दोनों का 550। तो चेक कर लो 250 350 450 550 बिल्कुल सही लिखा है। बाकी ये फ्रीक्वेंसीज है 12 14 8 6 बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है बच्चों, क्या असर्शन हमारा ट्रू है। अब ये कह रहा है क्या, रीजन देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉलीगन कर्व कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली व्हेन गिवन डेटा इज कॉन्टिन्यूअस। भाई अगर ये कॉन्टिन्यूअस डेटा है तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हो। क्लियर बात है। तो यहां पे इन सब पॉइंट को ज्वाइन करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तभी बन सकता है। तो यहां पे आपका रीजन भी ट्रू होगा, और क्योंकि डेटा कॉन्टिन्यूअस है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन पा रहा है, तो इसका आंसर भी आपका बच्चों ए पार्ट ही जाएगा। क्लियर बात है ना, क्योंकि वो उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तभी बना पाएंगे जब ये डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।